सियासत में इस बार नई दिल्ली लोकसभा सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला है। इलाके के लोग कहते हैं लाल किले पर झंडा वही फहराएगा जो नई दिल्ली में जीत का झंडा गाड़ेगा। कांग्रेस के लिए सीट नाक की लड़ाई है। बीजेपी किसी भी कीमत पर नई दिल्ली को जीत लेना चाहती है। टीवी से सियासत में चमकने वाले केजरीवाल ने टीवी पत्रकारिता से अपनी पहचान बनाने वाले पत्रकार को ही मैदान में उतार दिया। अजय माकन, मीनाक्षी लेखी और आशीष खेतान। लोकसभा सीट नई दिल्ली के सियासत के ये वो सूरमा है जो एक दूसरे को चुनावी समर में चेक कर देने के लिए बेताब है। हैट्रिक लगाने के लिए बेताब कांग्रेस के अजय माकन इस बार भी जीत का दावा कर रहे हैं। जब वोट मांगने के लिए निकलते हैं तो फूलों की बरसात होती है। घर के छज्जों से फूलों की बरसात और गले में फूलों की माला लादे माकन हर वोटर से मिलने की कोशिश करते दिखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो क्षेत्र है वो एक बड़ा क्षेत्र है, डोर टू डोर जाना मुश्किल नहीं होगा। तो आपको लगता है एक जो वेव चल रही है एंटी कांग्रेस, उससे दिक्कत होगी आपको वेव नजर आती है? अगर ये एंटी कांग्रेस वेव अगर होती तो जेटली साहब यहाँ छोड़ के अमृतसर क्यों जाते? वो तो यहीं रहते थे। तो ये वेव आपको सिर्फ मीडिया को नजर आ रही है, ना बीजेपी को नजर आ रही है, ना कांग्रेस को नजर आ रही है। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख हैं, इसलिए अपने हुनर का इस्तेमाल प्रचार में भी खूब करते हैं। एनएसयूआई की टीम नई दिल्ली संसदीय इलाके में घूमती है और हर दिन शाम को अजय माकन को रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट के आधार पर माकन रोजाना प्रचार का एजेंडा तैयार करते हैं। इस माकन अपने प्रचार में सोनिया या राहुल का जिक्र नहीं करते हैं। हम लोगों ने ये यंग लोगों की टीम, इन लोगों ने यंग लोगों की टीम एक क्रिएट करी है जिन्होंने अपनी सोच से ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग जगहों के ऊपर लोगों से मिले हैं। खुद पर भरोसा है लेकिन डर है कि भ्रष्टाचार और महंगाई कहीं उनके लुटिया न डुबो दे। माकन के सामने बीजेपी की मीनाक्षी लेखी हैं। नई दिल्ली की ऐसी कोई गली नहीं बची जहां मीनाक्षी लेखी चुनाव प्रचार न कर रही हो। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की वकील और हाल में मीडिया में पार्टी को मजबूती के साथ डिफेंड करने वाली तेज तर्रार नेता मीनाक्षी लेखी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मीनाक्षी लेखी इस समय अपने प्रचार के लिए निकल रही हैं। साउथ दिल्ली के जो इलाके हैं, आज मीनाक्षी लेखी वहां जाएंगी, दौरा करेंगी, लोगों से जानेंगी कि आखिर समस्या क्या है, क्या मुद्दा है नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का। इनके सामने की अगर बात करें तो इनके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने अजय माकन को मैदान में उतारा है, जो कि सिटिंग भी है। अब देखना यह है कि मीनाक्षी लेखी अजय माकन से दो हाथ कैसे करती हैं। पिछली बार इस सीट से विजय गोयल लड़े थे और हार गए थे, लेकिन इस बार मीनाक्षी लेखी हैं। मीनाक्षी लेखी को विश्वास है कि मोदी की लहर के चलते और आम आदमी पार्टी के घटते जनाधार के चलते उन्हें भी नई दिल्ली का सांसद बनने का गौरव मिल सकता है। कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और देश की व्यवस्था ठीक हो, व्यापार के साधन खोलें, लोगों को रोजगार मिले, तो कर सकता जब तक कि नई दिल्ली की सीट उसमें एक सीट शामिल है। लेकिन राजनीतिक पंडित मानते हैं कि जमीन से जुड़े और तजुर्बेकार कैंडिडेट का न होना बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बीजेपी के लिए शिकस्त की वजह हो सकती है ये। नई दिल्ली संसदीय सीट से हैट्रिक लगाने के मजबूत इरादे से चुनावी अखाड़े में उतरे सियासत के माहिर खिलाड़ी अजय माकन और बीजेपी की मीनाक्षी लेखी के सामने इस इलाके में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तिलिस्म तोड़ने की चुनौती है, क्योंकि यहीं से अजय माकन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने आशीष खेतान को चुनावी समर में उतारा है। ढोल नगाड़े के थाप पर नाचते गाते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमकर प्रचार कर रहे हैं। दावा करते हैं वो कि चाहे जैसे प्रचार कर लें कोई भी, आम आदमी की जीत ही होगी यहां से। माकन 10 साल के काम का लेखा जोखा रखने की कोशिश करते हैं, जबकि मीनाक्षी लेखी और आशीष खेतान के पास सिर्फ वादे हैं। ये भी सच है कि माकन को केंद्र सरकार की नाकामियों का हिसाब भी देना होगा। मीनाक्षी लेखी के पास वादे हैं,
वहीं खेतान को 49 दिन की आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देना पड़ रहा है, लेकिन अंतिम फैसला जनता को करना है। रजत राकेश टंडन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। ये सीट नई दिल्ली की है। नई दिल्ली की ज्यादातर जनता पढ़ी लिखी है, सियासत की अच्छी समझ रखती है, इसलिए इस सीट का इतिहास रहा है कि इसने किसी को लंबे वक्त तक बर्दाश्त नहीं किया। इलाके में बुनियादी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। एक बात साफ है, जिसके वादे और इरादों में दम होगा, जीत का सेहरा उसी के सिर बंधेगा। नई दिल्ली के दंगल में उतरने वाले इन तीनों दिग्गजों के सामने अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता अपने एक एक वोट का हिसाब मांग रही है। कांग्रेस करप्शन देखा, कोयला देखा, 2G घोटाले देखे, सारे घोटाले देखे। इस बार हम चाहते हैं कि मोदी जी को एक बार मौका दिया जाए, उनको भी देखा जाए, सबको देखा। इस बार क्या कांग्रेस को तो अब अपना लिया, देख लिया 84 में क्या किया क्या नहीं किया। बीजेपी को ही दे के देखेंगे अब की वोट। नेता वोट मांगने आते हैं, नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के लोग उन्हें टूटी फूटी सड़कें दिखाते हैं। मीनाक्षी लेखी सुबह से ही लगातार तूफानी दौरा कर रही है नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का। इस समय वो साउथ दिल्ली में है, उनसे खुद जानते हैं आखिर यहाँ की समस्या क्या है। मैम, यहाँ का सबसे बड़ा इश्यू क्या है आपके लिए? रोड। जी हाँ, रोड आप देख सकते हैं, रोड खराब है। ये पानी बिजली सब कुछ है। ये हालात देखिए, इट्स एन अर्बन विलेज, द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एग्जिस्टेंट। साउथ दिल्ली की बात हम करते हैं, क्योंकि आपको क्षेत्र आता है, वो एक पॉश एरिया माना जाता है। अभी हम कॉम्प्लेक्स में भी थे, लोगों ने कहा आपसे कि यहाँ पे गुड गवर्नेंस की बात है। गुड गवर्नेंस का जो ट्रैक होगा, जो लाइन होगी, वो कैसे बिछाई जाएगी? देखिए, बिल्कुल साफ है कि गुड गवर्नेंस के साथ नई दिल्ली हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ एक तरफ कनॉट प्लेस, साउथ है, आरके पुरम और आईएनए जैसे पॉश इलाके हैं जो इसकी तरक्की की गाथा गा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर संजय कॉलोनी जैसी झुग्गी झोपड़ी है जहां एक बड़ा तबका बुनियादी समस्याओं से दो चार हो रहा है। इन झुग्गी झोपड़ियों में न बिजली है न पानी। हमारा मुद्दा ये है जी कि गरीब जनता को जो है ना न्याय मिलना चाहिए और जो यहाँ गंदगी है इसको साफ होना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं किया है, बिल्कुल नहीं। जो किया है वो आप मत बोलिए जाने। मौजूदा सांसद कांग्रेस के हैं, इसलिए अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उनकी है, लिहाजा लोग उनसे नाराज हैं। यानी नई दिल्ली के रण में किसकी होगी हार और किसके सर बंधेगा जीत का सेहरा। दावे और वादे के बीच अब जनता को ही तय करना है कि कौन कितना सच बोल रहा है। रजत राकेश टंडन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। लगातार मीनाक्षी लेखी तूफानी दौरा कर रही है, लोगों से मिल रही है, बार बार कह रही है कि वो झूठे वादे नहीं कर रही है। केजरीवाल की तरह वो जो भी वादे करेंगी उसे पूरा करने के लिए वापस अपने क्षेत्र में आएंगे। मीनाक्षी लेखी भी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, लगातार आप उनको टीवी पर देखते रहते हैं और जिनसे मुकाबला है अजय माकन, वो भी कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता है। आप कह सकते हैं दो टीवी के चैनलों के बीच मुकाबला है नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की ओर से। कैमरामैन मनोज के साथ रजत राकेश टंडन, दिल्ली। आपने जनता जनार्दन की आवाज सुनी। जिन्हें वोट देना पसंद है, अपना सांसद चुनना है, लेकिन अब जान लीजिए कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का सियासी गणित आखिर क्या कहता है। आखिर यहाँ किस पार्टी का पलड़ा भारी है। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। मोती नगर, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, करोल बाग, नई दिल्ली, दिल्ली कैंट, आरके पुरम, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, कस्तूरबा नगर। यहाँ के 10 में से 7 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। बीजेपी के खाते में 3 सीटें हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, इस लिहाज से आम आदमी पार्टी सबसे आगे दिखती है। नई दिल्ली लोकसभा सीट में कुल 14,08,231 वोटर हैं। इनमें 6,24,253 महिला वोटर हैं। अब जान लीजिए कि नई दिल्ली सीट का समीकरण क्या है। नई दिल्ली लोकसभा सीट में कई वीवीआईपी इलाके आते हैं। सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी इसी इलाके में रहते हैं। यहाँ के वोटर पूरी तरह शहरी मिजाज के हैं।
पिछली विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों पर केजरीवाल का जादू चला, लेकिन केजरीवाल जिम्मेदारी छोड़कर भाग गए। अब सवाल है कि क्या दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पिएगा। पिछले विधानसभा चुनाव नई दिल्ली सीट को छोड़कर कांग्रेस सभी सीटों पर तीसरे नंबर पर थी। इस लिहाज से जानकार लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भरोसा है कि वो अजय माकन के नाम के सहारे नई दिल्ली का किला फतह करने में कामयाब हो जाएगी। रजत राकेश टंडन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।